दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं इस हमले को लेकर कि अब आगे क्या। संगीत रागी रक्षा एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा शिवालिक देशपांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब संगीत, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमला हो गया, उसके बाद देश गुस्से में है, लेकिन अब आगे क्या? कश्मीर में हम कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, कश्मीर के हम जिहाद से लड़ रहे हैं। इस देश को पूरा जान लेना पड़ेगा कि इस इस्लामी जिहाद को पिछले 50 वर्षों से हमने पाल पोस कर बड़ा किया है। कांग्रेस के राजनीतिक विरासत में ये चीज़ें आई है, कांग्रेस ने उसे प्रश्रय दिया है, पीडीपी ने उसे प्रश्रय दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उसे प्रश्रय दिया है। आज जो हम देख रहे हैं वह एक फफोला बनकर के इतना बड़ा घाव बनकर के उभर पाया है, इसलिए तो क्योंकि बीजेपी की सरकार ने एक डिसाइसिव निर्णय लिया उन आतंकवादियों के खिलाफ, जो कि पिछली सरकारें जो थीं वो उन्हें, जिसको हम कहते हैं किड ग्लोब ट्रीटमेंट देना, उनको सहला करके ला रही थी और नतीजा यही हुआ कि जो कश्मीर के अंदर है वो इस्लामी जिहाद जो है वह अपने परवान पर चढ़ा। आज उसको जरूरत है कि उसे उसी बर्बरता के साथ उसे ठिकाने लगाया जाए। उसमें कोई ठिकाने कौन लगाएगा? संगीत रागी जी, आप आरएसएस के विचारक हैं, आरएसएस की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई है, लेकिन सवाल यही पूछा जा रहा है कि सिर्फ कड़ी निंदा से अब काम नहीं चलने वाला है। आतंक के खिलाफ आर-पार की लड़ाई अब करनी होगी सरकार। मैं ये पूरी तरह से कह रहा हूं कि ये बिल्कुल भी इसके कड़ी निंदा से काम चलने वाला नहीं है। और ये जो हुर्रियत के आतंकवादी जिनको पाल पोस करके कांग्रेसी सरकारों ने बड़ा किया है, जिनके विमान यात्रा और भत्ते और पूरे सरकारी खर्चे पे ढोए जा रहे थे, आज उनको उनके अंजाम तक ले जाने की जरूरत है। और कश्मीर के अंदर रक्षा एक्सपर्ट शिवालिक देशपांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। लौटती हूं मैं आपके पास। अब शिवालिक देशपांडे, आप इसे किस तरह से देखती हैं? राजनीति तो जारी रहेगी, लेकिन बड़ा सवाल यही, अब कड़ी कार्रवाई का वक्त आ चला है, सिर्फ कड़ी निंदा से काम नहीं चलने वाला है। देखिए, जो कल का हादसा हुआ है बहुत दर्दनाक हादसा है और इतनी कायरतापूर्वक इन आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों पर गोली चलाई है, ये बहुत ज्यादा दर्दनाक है। दूसरी चीज इसमें ये देखनी चाहिए कि पिछले साल जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ये सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद बहुत प्रशंसा की हमने इस सरकार की कि बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। उसके बाद कई हद तक आतंकवादी जो हमले थे वो रुक गए थे, लेकिन पिछले गए महीनों में ये आतंकवादी हमलों की जो तादाद है वो बढ़ गई है। बुरहान वानी को मरे 1 साल हो गया 8 जुलाई को, और तभी हमको इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी कि इसके मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं वैली में या देश में ऐसे प्रकार के हमले होंगे, तो हम सतर्क थे। लेकिन ये जो कल का हमला हुआ है ये ऐसी जगह पर हुआ है जहां का जो टेरेन है वो बहुत डिफिकल्ट है। चारों ओर पहाड़ियां हैं और पहाड़ियों में बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं, जिन पॉकेट्स में जो आतंकवादी थे वो छुपकर बैठे थे और जहां से उन लोगों ने आगे आकर जो हमला किया है ये, और हमला उन्होंने बिल्कुल ठीक समय पर किया। 8:30 का समय था रात को, जब श्रद्धालु जब बस में सोए हुए रहते हैं तब। दूसरी चीज जो ऐसी थी कि ये जो बस थी ये अमरनाथ श्राइन बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं थी, इसलिए यहां पर सिक्योरिटी नहीं मौजूद थी। लेकिन चाहे सिक्योरिटी हो ना हो, रजिस्टर्ड हो ना हो, ये जो हमला है ये आतंकवादी हमला है और उसे उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। तीसरी चीज ऐसी कि हमारे प्रधानमंत्री हाल ही में इजराइल जाकर आए हैं। इजराइल से हमने ये सीख लेनी चाहिए कि अगर इजराइल में एक सैनिक घायल होता है तो इजराइल की पूरी बटालियन, पूरी यूनिट जाकर वहां पर जाकर उन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करती है। इजराइल से हमने कुछ सीख लेनी चाहिए और इसी प्रकार ये कड़ी निंदा का अब समय नहीं रहा है। अब हमने कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। मुझे लगता है कि हमने पूरे वैली को सैनिटाइज कर देना चाहिए। आपको अगर याद होगा कि महबूबा मुफ्ती सरकार आने के बाद जो सेंट्रल कश्मीर है वहां से सेना को हटा दिया गया था, तो मैं ये कहूंगी, इस चीज का मैं आह्वान करूंगी कि पूरा कश्मीर को आप आर्मी के हाथ दे दीजिए और आर्मी को यहां के पूरे आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने दीजिए और फिर देखिए आपकी वैली की जो हालत है वो कितनी अच्छी होगी। दूसरी चीज ऐसी कि हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया था, लेकिन हमने ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है ये जारी रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये जो आतंकवादी आते हैं ये एलओसी पार करके आते हैं, वहां पर जो लॉन्च पैड्स है वहां से वो अंदर आते हैं और वहां पर
अंदर आने के बाद ये वैली में लोकल सपोर्ट से ही ये हमले करते हैं, क्योंकि अगर लोकल का सपोर्ट नहीं है, अगर वहां के कश्मीरी लोगों का सपोर्ट नहीं है, तो ये हमले उनके लिए नामुमकिन है। तो यहां के जो लोकल सपोर्ट है, हमारी जो लोकल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज पुलिस बहुत अच्छे से ले सकती है, क्योंकि पुलिस के जो सोर्सेज होते हैं वो ये लोकल्स के साथ मिले हुए होते हैं। तो यहां से जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो लेना बहुत जरूरी है, और वहां से हमने ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर ये जो हमले हैं ये करने चाहिए। रात में बहुत हमला हुआ था बातें और शिवालिक आपने बताया। मैं लौटूंगी आपके पास। संगीत रागी जी भी हमारे साथ लगातार आरएसएस के विचारक जुड़े हुए हैं। अब शिवालिक, देश पांडे ने जो बातें संगीत रागी कही हैं कि आर्मी के हवाले कश्मीर को कर दिया जाए, और सवाल यह भी है कि जो देश के गद्दार हैं उनके साथ कैसा सलूक किया जाए। संगीत रागी। हेलो संगीत जी, आपसे ही मेरा ये सवाल है। आवाज नहीं आ रही है, फ्लोर आवाज नहीं आ रही है। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात रक्षा एक्सपर्ट शिवालिक देश पांडे ने यहां पर कहा है कि जब तक स्थानीय लोग मदद नहीं करेंगे इस तरह का आतंकी हमला नहीं हो सकता। संगीत जी, आवाज सुन पा रहे हैं क्या मेरी? चलिए, अभी भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शिवालिक, आपसे ही मैं सवाल ले लेती हूं। सरकार की ओर से कहा गया है कि जितने भी लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन चूंकि इसमें लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन का नाम सामने आ रहा है, आतंक के खिलाफ क्या आपको नहीं लगता कि आर पार की लड़ाई का वक्त आ चला है? क्योंकि लगातार हम सिर्फ निंदा करते हैं, उसके बाद जांच बिठा दी जाती है, जांच सालों तक चलती है और नतीजा जस का तस रहता है। अब यहां से कैसे कदम हमको और उठाए जाने की जरूरत है आतंक के खिलाफ? मैडम, मेरा नाम शिवालिक नहीं है, शिवाली है। दूसरी चीज ऐसी कि आपने जो बिल्कुल सही बात कही है कि हम कब तक निंदा करते रहेंगे, कब तक कमीशन बिठाएंगे और कब तक इस चीज के ऊपर चर्चा होती रहेगी। कुछ ठोस कदम हमने उठाने चाहिए। ये सरकार ठोस कदम उठाती आ रही है, लेकिन यहां पर यह जरूरी है कि हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था वहां पर हमने शांत नहीं बैठना चाहिए था। सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो हमने हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स है, जो एलओसी के पार जहां पर ये आतंकवादी ट्रेनिंग करके जहां पर रुकते हैं और वहां से जब पासेस खुलते हैं तब अंदर आते हैं, तो ये जो लॉन्च पैड्स है यहां पर हमने लगातार हमले करने चाहिए ताकि यह आतंकवादी वहां से निस्तनाबूद हो जाए। दूसरी बात ऐसी कि हमने पूरे दुनिया में पाकिस्तानी आतंकवादी राष्ट्र है ये तो हमने घोषित करने का दबाव डाल दिया है। अमेरिका ने तो सैयद सलालुद्दीन को डिक्लेयर कर दिया है कि वो आतंकवादी राष्ट्र है, आतंकवादी इंटरनेशनल आतंकवादी है। लेकिन क्या हमने हमारे देश में यह प्रस्ताव पारित किया है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी राष्ट्र है? हम जब ये पहला कदम उठाएंगे तभी जाकर ये बाकी जो देश है उनकी आंखें खुलेंगी, क्योंकि हमें ये पहले हमारे देश में करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान अपने पार्लियामेंट में अलग अलग प्रस्ताव पारित करती है कश्मीर के ऊपर, कश्मीर बुरहान वानी को नवाज शरीफ श्रद्धांजलि देते हैं, तो हम ये कब तक सहन करते रहेंगे? हम कब तक चुप बैठेंगे? कहीं ना कहीं ठोस कार्रवाई करके पाकिस्तान को यह समझाना पड़ेगा हमें कि आप एक आतंकवादी राष्ट्र हो और आपको जब तक हम चुप नहीं कराएंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलने वाली, क्योंकि कश्मीर यह हमारा हिस्सा है, यह हमारी धरती है और हमारी जिम्मेदारी बनता है कि हमने कश्मीर को यह बताना चाहिए, और हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान को हमने यह कड़ी से कड़ी सबक सिखाना चाहिए। कड़े सबक सिखाए जाने की जरूरत है, लेकिन सवाल है कि कैसे? कभी हम शॉल भेंट करेंगे, कभी अच्छे रिश्ते उनसे गांठेंगे और उसके बाद नतीजा क्या होता है ये आपके सामने है। अमरनाथ यात्रियों पर हमला। लेकिन शिवाली, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह के संबंध हैं वो सभी संबंध हमें तत्काल खत्म किए जाने चाहिए और संसद में पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाना चाहिए? क्या आप ये कहना चाह रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रही हूं कि हमारे संबंध पाकिस्तान से तो वैसे पूरे ही बंद हो चुके हैं। हम चर्चा तो करने वाले हैं नहीं पाकिस्तान से, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि गोली और चर्चा ये साथ साथ नहीं चल सकते। जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजना हमारे देश में बंद नहीं करेगा, जब तक आप सीज फायर वायलेशन करना बंद नहीं करेंगे, तब तक कोई भी चर्चा हम दोनों देशों में नहीं होगी। तो पाकिस्तान को यह समझना होगा कि ये सारी जो चीजें हैं ये बंद करनी चाहिए उन्होंने, और फिर ही कुछ हो सकता है हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो मसला
मसला सुलझ सकता है। लेकिन हमारे और पाकिस्तान के बीच मसला तभी सुलझेगा जब आप आतंकवादियों को हमारे देश में भेजना जब बंद करेंगे तब। और जरूरी यह है कि हमने दोनों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना चाहिए, डिप्लोमेटिकली भी और मिलिट्री फोर्स से भी हमने दबाव डालना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। क्योंकि अभी हमारे जो रिलेशंस है वो अमेरिका से बहुत अच्छे हैं, इजराइल से बहुत अच्छे हैं, और भारत ये ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिससे हर कोई देश दुनिया में डरता है, और हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा ऊंचे पैदान पर है। तो इसे मद्देनजर रखते हुए हमने इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, और पूरे दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग कर देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए हमें आप कह रहे हैं यहाँ पर, और अटल बिहारी वाजपेयी की वो लाइनें भी इस वक्त मुझे याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि चूंकि हम पड़ोसी का चुनाव नहीं कर सकते, इसी वजह से उनसे संबंध अच्छे रखने चाहिए। लेकिन अब वक्त आ चुका है जब इस लाइन को हम बदल दें, क्योंकि पड़ोसी आतंकवाद को पालता है, पोसता है और उसके बाद हिंदुस्तान में भेजता है ताकि यहां पर वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सके। इस्माइल, ये वो आतंकवादी है लश्कर का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस हमले के पीछे। सवाल यह है पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाया जाए। दो बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आरएसएस विचारक संगीत रागी का मैं एक बार रुख करना चाहूंगी। अब संगीत, आपसे मैं समझना चाहूंगी, चूंकि इसके पहले जो बातें कही गई हैं लगातार और देश से भी एक सुर से ये आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान के साथ हर तरीके के रिश्ते खत्म किए जाएं और फिर उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़े सरकार, ऐसा हो क्यों नहीं रहा? देखिए, डिप्लोमेटिकली यदि हम देखें तो राजनयिक स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरे दुनिया में एक माहौल बन चुका है। एक सिर्फ यदि हम चाइना को छोड़ दें तो आज के दिन में पाकिस्तान को मदद देने वाला कोई भी देश आगे नहीं आ रहा है। कई इस्लामिक राष्ट्र भी ऐसे हैं जो मान करके ये चल रहे हैं कि पूरे जो आतंकवाद के केंद्र बिंदु है और इस्लाम को बदनाम करने की जो पूरा केंद्र बिंदु है वह पाकिस्तान ही बन चुका है। जो दुनिया में टेररिज्म का एक्सपोर्ट हो रहा है वो आज के दिन में वो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान का जिक्र आता है। अब सवाल आता है कि भारत सरकार उससे कितना रिश्ता रखे। हमें लगता है कि उसके साथ तो अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसको कट डाउन कर देना चाहिए। कम से कम इस स्तर पर तो जरूर ही कर देना चाहिए कि जो हमारे राजनयिक संबंध है उसको कट डाउन करना चाहिए। और दूसरी बात, पाकिस्तान को मिलिट्री जिस प्रकार से अभी कहा गया कि तरह के रिश्ते क्यों नहीं खत्म करने चाहिए पाकिस्तान से। देखिए, पड़ोसी होने के नाते रिश्ते तो खत्म कभी पूरी तरह से नहीं हो सकते हैं। ये हमें मानना, इस प्रकार से मानना ये बहुत थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी। लेकिन हमें पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने की मुहिम न सिर्फ विश्व में चलानी चाहिए, बल्कि जैसे अभी कहा गया कि अपना संसद भी ऐसा पास करे और पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने की ओर दिशा में बढ़े। हम आगे बढ़े, पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने की दिशा में आगे बढ़े, संसद से यह प्रस्ताव पास हो। अब सवाल यह है क्या मोदी सरकार ऐसा करेगी? शिवाली भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, रक्षा एक्सपर्ट। अब शिवाली, आपसे मैं जानना चाहूंगी, सरकार के ऊपर इस वक्त देश की निगाहें हैं कि इस पूरे मामले में मुंहतोड़ जवाब वो किस तरह से देती है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो देश के गद्दार हैं, जो मदद करते हैं आतंकवादियों की, उनके साथ क्या सलूक किया जाए? देखिए, जो आतंकवादियों की मदद करते हैं वो है कश्मीर के अलगाववादियों का एक ही काम है कि वह पाकिस्तान से पैसे लेते हैं और वो पैसे ये कश्मीर में लोगों को बांटते हैं ताकि लोग ये पत्थर उठाकर हमारी सेना की तरफ पत्थर मारे और लोग ये लिंचिंग करें मॉस्क के बाहर जिस दिन ईद होता है उस दिन। तो ये जो सबसे पहली चीज जो बहुत अच्छी हुई है इस सरकार ने की है कि एनआईए के रेड्स डाले हैं इन अलगाववादियों के ऊपर, घरों के ऊपर, और इनके काफी सारे अकाउंट्स को जब्त किया गया है और यासिन मलिक को ये जेल में भी डाला हुआ है। लेकिन क्या ये काफी है? मुझे लगता है कि ये काफी नहीं है, क्योंकि हमने ये जो रूट है कहां से ये पैसे आते हैं और वो जो कौन सा रूट है जहां से पैसे आते हैं, क्योंकि सिर्फ हमने देखा है कि सिर्फ ये पैसे आते हैं, ये कैश में नहीं आते हैं, ये पैसे आते हैं जो जम्मू कश्मीर में जो स्पाइसेस जो हम बाटा सिस्टम से जो इंपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान से हमारे तरफ जो काजू बादाम आते हैं, तो वो भी उसके भी पैसे जो अलगाववादियों को जाते हैं, वो इस पैसों का इस्तेमाल, ब्लैक मनी का इस्तेमाल
ये लोग करते हैं यहां पर देने के लिए लोगों को, ताकि वो पत्थर फेंके। दूसरी चीज ऐसी कि सेंट्रल कश्मीर में आप ही की खबर थी कि सेंट्रल कश्मीर में बहुत ज्यादा अफीम की खेती हो रही है। ये जो अफीम की खेती है, ये अफीम जो है ये बेचा जाता है और उसके जो पैसे होते हैं ये इन आतंकवादियों को जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये सारे अलगाववादियों का ये बिजनेस है, बहुत बड़ा किए जाने की जरूरत है। वक्त की कमी है। शिवाली, आपका बहुत शुक्रिया। संगीत जी, आपका बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाना जरूरी है और इसके साथ जरूरी यह भी है जो देश की खाते हैं और गाते पाकिस्तान का हैं, उन्हें भी कड़ा सबक दिया जाए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।